Yes, students. So, our next topic for chapter 1 is objectives of management. हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में ये पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, विच मीन्स कि अगर कोई गोल होता है तो ही हम मैनेजमेंट की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. बिना गोल के मैनेजमेंट क्रिएट ही नहीं किया जाता है. मैनेजमेंट को क्रिएट करने का जो रीज़न है वो यही है कि इसके पीछे कोई गोल, कोई ऑब्जेक्टिव होता है. अगर मैनेजमेंट की एग्जिस्टेंस को हमें देखना है तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होगा. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन और हर एक मैनेजमेंट के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. जैसे कि अगर हम पर्सनल लाइफ से भी देखें तो हम सभी लोगों के भी अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे अपने पर्सनल होते हैं कि हमें कोई, सपोज कि हम एक कार खरीदना चाहते हैं, हमें घर खरीदना चाहते हैं. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमें हमारे जॉब से रिलेटेड होते हैं, लाइक कि हम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम अपनी सोसाइटी के लिए भी रखते हैं कि जैसे कि हम चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर हम जो डोनेट करते हैं चीज़ों को या पुअर पीपल्स की हेल्प करते हैं, ये भी एक तरीके का हमारा ऑब्जेक्टिव ही होता है. उसके अलावा जिस जगह पर हम हैं, हमारे उस जगह के भी अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो तो बहुत सारे लोगों को मिलकर बनाया जाता है. किसी एक बंदे से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता, किसी एक पर्सन से, बहुत सारे लोगों से मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है. और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो तो वो हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कहलाता है. तो जैसे कि हम एक घर में रहते हैं तो हम घर में सभी मेंबर्स का भी एक पर्टिकुलर कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता होगा. तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के भी कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसने अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अब इसे हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं. किसी भी मैनेजमेंट का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर हम अपने ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज दोनों का मैक्सिमम पॉसिबल यूज करते हैं. मींस सबसे पहले तो देखो, किसी और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने से पहले हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ही पूरा करना है क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है. इसीलिए हमने इनको 3 पार्ट्स में फर्दर कैटेगराइज किया है: सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ. सपोज आपने नया नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, आपका मैनेजमेंट अभी नया नया है, तो सबसे पहले तो हम अपने सर्वाइवल के लिए वर्क करते हैं. सर्वाइवल मींस कि जहां पर कम से कम हम इतना पैसा तो कमा लें कि जितना हमने कॉस्ट इनकर करी है, यानी कि जितना पैसा हमने उस बिजनेस को चलाने के लिए खर्च किया है, कम से कम उतना पैसा तो हम, उतना रेवेन्यू तो हम अर्न कर ले. कहते हैं ना कि जितनी हमने लागत लगाई है उतना तो वसूल ले. तो सर्वाइवल मीन्स वही होता है कि अगर आपने जितनी कॉस्ट लगाई, अगर आपने उतना रेवेन्यू अर्न कर लिया, दैट मीन्स कि आप सर्वाइव कर पा रहे हो. बट क्या सिर्फ सर्वाइवल से हमारा काम चल सकता है कि हमने कह दिया कि ठीक है भाई, हमारा रेवेन्यू हमारे कॉस्ट के बराबर है, जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उतना हम अर्न भी कर रहे हैं, क्या उससे काम चल जाएगा? हमें प्रॉफिट भी चाहिए, यानी कि हमारे रेवेन्यूज हमारी कॉस्ट से ज्यादा होने चाहिए. क्योंकि अगर हमें ग्रो करना है, अगर आप अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा. तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आता है प्रॉफिट. उसके बाद जैसे 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 प्रॉफिट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहेंगे. अब ग्रोथ का मतलब क्या है कि अपने बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को और बढ़ाना, अपॉर्चुनिटीज को और क्रिएट करना. तो ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि अगर आपकी टर्नओवर इंक्रीज हो रही है, अगर आपके यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है. और हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को ग्रो करने के लिए प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने बहुत जरूरी होते हैं. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो यही 3 होते हैं. सबसे पहले तो सर्वाइवल, कि पहले तो हमें मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है. जब सर्वाइवल हो गया, एक अपने अपनी पोजीशन बना लिया, तो हमें प्रॉफिट अर्न करना है. प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में भी सोचना है. ठीक है, फिर हम आते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे, सोशल ऑब्जेक्टिव पे. सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे रिलेटेड होते हैं सोसाइटी से, यानी कि वो सारे ऑब्जेक्टिव्स, वो सारा वर्क जो हम अपनी सोसाइटी के लिए करते हैं. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए पूरा करना जरूरी होता है. तो इसीलिए मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को एक प्लेस मिली है. अब क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइस पे, यानी कि अच्छे प्रोडक्ट्स देना सही प्राइस पे.
जो भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करते हैं वो इको फ्रेंडली हो, यानी कि वो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करता हो। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एम्प्लॉयज, जो भी हमारे यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि उनको जो भी हम सैलरी दे रहे हैं, जो भी इंसेंटिव्स दे रहे हैं वो इतना दें कि एटलीस्ट वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, जो बैकवर्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसके लिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक अम्यूनिटीज भी होती है, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा देना, क्रचेस वगैरह खोल देना, तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स भी हम अपने सोसाइटी के लिए करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, यानी कि काम करने वाला जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, इन्हें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, ये उससे रिलेट करता है। अब इस पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स और हायर लेवल नीड्स, यानी कि एक एम्प्लॉय की ये 3 नीड्स होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहली तो होती है फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स मतलब कि उसको अच्छी सैलरी मिले, अच्छा इंसेंटिव मिले। भाई हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता भी यही है कि हमारी सैलरी क्या होगी, यानी कि एक अच्छी सैलरी मिले और जो भी इंसेंटिव्स हों उसको वो भी टाइम टू टाइम और अच्छे मिलते रहे। पर्क्स मतलब इंसेंटिव्स ही होता है, यानी कि अदर बेनिफिट्स। उसके बाद सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहां अकेले तो हम काम कर नहीं रहे, हमारे साथ और भी लोग हैं और लोग मिलकर ही तो सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। तो जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं वहां हमें चाहिए पीयर रिकॉग्निशन। पीयर मतलब होता है ग्रुप। जिस ग्रुप में हम काम करते हैं उसमें अपनी एक अलग पहचान का होना पीयर रिकॉग्निशन कहलाता है। जैसे कि अभी हम कह रहे हैं, एक वर्ड डिनोट किया कि ये सब एम्प्लॉयज हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि क्लास में आप सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर उन्हीं सब स्टूडेंट्स में मैं कह दूं कि आप क्लास के मॉनिटर हैं तो इसको एक अलग पावर मिल गई। तो इसी तरीके से सोशल नीड का मतलब यही होता है कि जैसे अगर हम सिर्फ जस्ट एक एम्प्लॉय हैं, बट अगर हम कहते हैं कि हम अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपको एक अलग से पहचान मिल गई, या आप अपनी टीम के लीडर हैं, एक अलग पहचान मिल गई। तो ये अलग से पहचान भी एक इंडिविजुअल की नीड होती है। उसके बाद हायर लेवल ऑफ नीड, चलो जी अच्छी सैलरी मिल रही है हमें, एक पीयर रिकॉग्निशन भी है, बट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ह्यूमन वांट सेटिस्फाइड तो नहीं होती, तो हमारी कुछ हायर लेवल नीड्स भी अराइज हो जाती है, जैसे कि पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पर्सनल ग्रोथ यानी कि कैरियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए होती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कई बार सेमिनार्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करके अपने एम्प्लॉयज के कैरियर एडवांसमेंट के लिए भी वर्क करती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं जो एक कॉमन डायरेक्शन है सभी के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव हमारी सोसाइटी के लिए करते हैं हम काम, क्योंकि बिना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसी भी एम्प्लॉय के लिए होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है। ओके।